अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज की क्लास में हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस देखेंगे और इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिवर्सिबल रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस की रिप्रेजेंटेशन डबल एरो से हम लोग करते हैं। डबल एरो मींस कि हाफ एरो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और हाफ एरो रिवर्स डायरेक्शन में होता है। ठीक है, इसको रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं और इसको रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ आपके रिएक्टेंट्स होंगे जो कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे हमारे पास। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंटेशन का पहला मेथड ये आ गया। अब इसके बाद अब यहाँ पर हमारे पास एक इक्विलिब्रियम स्टेट होती है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट, अच्छा, इक्विलिब्रियम स्टेट ये वो स्टेट होती है जिसमें रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के इक्वल आ जाता है। मतलब आपके पास रेट ऑफ forward reaction is equals to rate of reverse reaction या बैकवर्ड रिएक्शन भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। और इसकी कंडीशन है ये क्लोज्ड कंटेनर में ये परफॉर्म होगा। अगर क्लोज कंटेनर नहीं होगा तो इसका मतलब हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव नहीं हो पाएगा। जो हमारी प्रोडक्ट बनती जाएगी, अगर उसमें कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है तो ऑब्वियसली वो एस्केप होती जाएगी और इक्विलिब्रियम अचीव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लोज कंटेनर में होगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक डेफिनेशन आ जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है? इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट हमें ये कहती है व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of reverse reaction at same rate, same time और same rate, ठीक है, सेम टाइम एंड सेम रेट जो है वो आ जाता है, तो इसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव हो जाती है। अब इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की। टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स remains constant, ये कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, एक जितने रहेंगे, सेम कांस्टेंट। और दूसरी, इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to rate of reverse reaction होगा, रिएक्शन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर हमने रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम की देख लिया और उसके बाद हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर ली कि सेम रेट पे फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होते हैं और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कांस्टेंट रहते हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन, फैक्टर्स affecting
इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमारे पास 3 हैं, पियर्सन में 3 फैक्टर्स हैं और कैम्ब्रिज में 4 फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहला फैक्टर जो है वो होगा टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर प्रेशर और थर्ड फैक्टर कैटलिस्ट, थर्ड फैक्टर कैटलिस्ट, ठीक है। एक होता है कंसंट्रेशन, वो कैम्ब्रिज में इंक्लूडेड है तो इसलिए हम लोग इस क्लास में डिस्कस इसको नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने इधर जो है इक्विलिब्रियम का मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूं कि ये किस तरह का ग्राफ होता है इसका, ठीक है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो यहाँ पर इसका ग्राफ इस तरह शो करता है कि रेट ऑफ ब्लू टू येलो फॉल, जिस तरह ये रेट ऑफ अगर फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ये रिवर्स हो सकता है और एक ही पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं, ठीक है। सून द रेट्स बिकम इक्वल, रेट ऑफ ब्लू टू येलो फॉल्स, ठीक है, रेट ऑफ येलो टू ब्लू इंक्रीजेस, मतलब यहाँ पे ब्लू लाइन डिक्रीज कर रही है और यहाँ पे येलो लाइन इंक्रीज कर रही है और एक ही पॉइंट पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इक्वल हो गए, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अच्छा, अब प्रेशर, कैटलिस्ट और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास जिसमें मीथेन को हम लोग बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और हम लोग इसकी स्टेट्स भी लिख देते हैं गैस, और इसके बाद अब इसको बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, यहां पर 2 लगा देंगे और वी हैव 2 to 4 ऑक्सीजन एटम्स एंड हियर वी हैव टू प्लेस 2, ठीक है। अब आपको यहां पर ये बताया जाएगा दिस रिएक्शन इज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब ये एक रिएक्शन परफॉर्म हुआ है और इसने बता दिया कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। अब याद रखिएगा यहाँ पे आपके डबल एरोज आएंगे, ये फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाला पोर्शन कौन सा है, वो हमारे पास ये आगे वाला है और उसने ये बता दिया है कि ये हमारा एक्सो है। तो इसका मतलब हमारा ऑपोजिट पोर्शन जो रिएक्टेंट साइड है वो एंडो साइड होगी। सबसे पहले आपने जब भी टेम्परेचर का फैक्टर डिस्कस करेंगे तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक साइड कौन सी है, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर जो है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो व्हाट हैपन्स टू द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हाट हैपन टू पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो याद रखिएगा जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक की तरफ मूव करेगा, तो इक्विलिब्रियम विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट, इक्विलिब्रियम विल गो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे जाएगा। क्यों लेफ्ट साइड पे जाएगा, इसकी रीजन आपने लिखनी है। रीजन ये है बिकॉज रिवर्स रिएक्शन या आप ये लिख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स साइड इज एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक साइड है और इन विच हीट इज एब्सॉर्ब, ठीक है, इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक वाली साइड पे जाएगा जहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम अगर टेम्परेचर हम लोग डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक वाली साइड पे जाएगा। और
क्यों वो वहां पे जाएगा? क्योंकि वहां पर हीट एनर्जी रिलीज कर रही है और टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। सेकेंड फैक्टर है प्रेशर फैक्टर। यही इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं CH4 + 2O2 gives us CO2 + 2H2O। इनके स्टेट सिंबल इंक्लूड करने हैं लाजमी, ठीक है, ये आपको गिवन होंगे पेपर में, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है प्रेशर फैक्टर, ठीक है, प्रेशर। अब मुझे एक चीज बताएं कि प्रेशर किस चीज पे इफेक्ट करता है? प्रेशर सिर्फ और सिर्फ गैसेस पे इफेक्ट करता है। प्रेशर ओनली इफेक्ट ऑन गैसेस, गैसेस के ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपने चीज याद रखनी है। अब आपने देख लेना है कि आपके लेफ्ट साइड पे कितने गैस के मोल्स हैं। अब यहां पे देखें तो इसका 1 मोल है और इसके 2 मोल्स हैं। टोटल आपके पास 3 मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो सिर्फ 1 मोल है यहाँ पे गैस का, तो इसलिए यहाँ पे 1 मोल ऑफ गैस। और लिक्विड के ऊपर प्रेशर चूंकि इफेक्ट नहीं करता, तो इसलिए आपने लिक्विड के मोल्स नहीं लेने, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कहाँ मूव करेगा? इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड, will move towards लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो अब आप देखें लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस किस तरफ है? राइट साइड पे है ना, तो इक्विलिब्रियम विल मूव टुवर्ड्स राइट, ठीक है। क्यों राइट पे मूव करेगा? बिकॉज ऑन प्रोडक्ट साइड there are lesser number of moles of gas, lesser number of moles of gas of gases, ठीक है। अच्छा, यही जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें इन शॉर्ट आप ये याद रख सकते हैं कि जब हम लोग कोई चीज कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम उसको इक्वल करने के लिए ज्यादा करता है। जो कोई चीज हम लोग ज्यादा करते हैं तो इक्विलिब्रियम उसको इक्वल करने के लिए कम कर देता है, ठीक है। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं। अब हमारा लास्ट रह गया है कैटलिस्ट का इफेक्ट, कैटलिस्ट। तो याद रखिएगा कोई भी इक्वेशन हो तो कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड + 2H2O व्हेन एडिंग कैटलिस्ट, जब हम लोग कैटलिस्ट ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट, तो याद रखिएगा कैटलिस्ट doesn't affect the equilibrium position, the equilibrium position, ठीक है। और तो इसका मतलब पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा, अब आपने रीजन में क्या लिखना है? रीजन में लिखना है कैटलिस्ट ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन, कैटलिस्ट ओनली speed up the reaction by lowering down the activation energy, by lowering down the activation energy or by altering the reaction pathway, or by altering the reaction pathway, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये चीज खत्म हो जाती है। इसके बाद अब आपने एक चीज और देखनी है जिसमें हमारे रिवर्सिबल रिएक्शंस में एक चीज आ जाती है कि ये जहां पे 2 रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स
तो अब आपको ये पता है कि कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स जब हम लोग सॉलिड फॉर्म में लें तो ये पाउडर फॉर्म में होता है, तो ये व्हाइट कलर शो करता है। जब हम लोग इसमें वाटर ऐड कर दें तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ वाटर के लिए भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसी का रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, जब हम लोग जो है इसको कॉपर सल्फेट है, उसके अंदर वाटर है, तो अब हम लोग उसको हीट करेंगे, हीट करने से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट कर जाएंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें व्हाइट सॉलिड मिल जाएगा, जिस तरह यहाँ पे ये रिएक्शन हुआ है। इसी तरह वो व्हाइट सॉलिड जब मिले तो दोबारा जब हम उसमें वाटर ऐड करेंगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड द रिवर्सिबल रिएक्शन। आपने एक ही प्रोसेस को रिवर्स कर दिया। होपफुली इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं लाइव सेशन में नेक्स्ट, इंशाल्लाह जल्दी।